नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गांव में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। रविवार देर शाम माड़ विधानसभा क्षेत्र नौजी क्षेत्र के सदीकपुर, चांदपुर कला एवं शल्य वलीपुर सहित करीब 1 दर्जन गांव में कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीण एवं किसानों से संपर्क किया। इस जनसंपर्क अभियान के दौरान मथुरा वृंदावन के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर एवं कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। किसानों ने बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई एवं फसल नुकसान से संबंधित अपनी परेशानियां नेताओं के समक्ष रखी। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने किसानों को आश्वासन दिया कि ओलावृष्टि एवं बारिश से खराब हुई फसल की उचित मुआवजा दिलाने हेतु कांग्रेस लगातार आवाज उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसान एवं कांग्रेस ग्रामीण सभी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएगा और उनकी शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम ने बताया कि पार्टी गांव-गांव जाकर सीधे लोगों से संवाद कर रही है ताकि जनता की समस्याओं को समझा जा सके। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। आज विधायक जी द्वारा आपकी जन समस्या सुनी गई है, क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी ने आश्वासन दिया है हमको और अच्छी बात है, आश्वासन दे के जा रहे हैं और कुछ सच्चाई है उनकी बातों में, तो देखते हैं क्या होता है। हम चाहते हैं कि किसानों को कुछ मिले। क्या क्या समस्या आपकी? समस्या तो सबसे पहले तो ओलावृष्टि की है। ओलावृष्टि हुई है, किसानों की जनधन की बहुत हानि हुई है, तो उसमें कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। सरकार बोल रही है हमने इतने करोड़ जारी कर दिए, इतने कर दिए, और वो पैसा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, ये तो वो जाने। किसान के पास आए तो किसान कह सकता है हाँ हमारे को मिला है, लेकिन जब किसान को नहीं मिल रहा है तो कैसे माने। रही समस्या एक यूरिया की है, बहुत बड़ी समस्या है। यूरिया मिल नहीं रहा है। यूरिया आप एक कट्टा लोगे तो आपको 300 रुपये का कट्टा मिलेगा, प्लस 300 रुपये के साथ लगेज भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है किसान के पास। आप बताओ कैसे खेती होगी। आपके क्षेत्र के विधायक राजेश चौधरी का भी आप उनसे कहा इस बात को लेकर? जी, वो इन बातों में उन्हें इनसे नहीं मतलब, उन्हें इनसे, वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं। कभी गाँव में भी वोट पर आए, कभी उनको इन किसानों से कोई लेना देना ही नहीं है, ना कोई यूरिया से, ना कोई DAP से, ना कोई गेहूं। जैसे किसानों का यहाँ हमारे यहाँ भी ये कांटा लगा हुआ सरकारी, यहाँ खरीदी नहीं हो रही है। योगी सरकार किसानों को 18 घंटे बिजली दे रही है, उसको कहाँ दे रही है? कौन कह रहा है 18 घंटे बिजली दे रही है? किसानों को 5 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है। ये तो स्थिति अब है। जब धान किसान का लगेगा तब देखना क्या होगा। तीसरे दिन तार टूटेंगे, चौथे दिन पोल टूटेगा, ये स्थिति रहेगी। मैं खुद किसान हूँ, मेरा ट्यूबवेल है, मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ। है तो मस्ती है, जब किसान को पानी की जरूरत पड़ती है तो आपके गांव में कभी विधायक राजेश चौधरी नहीं आए? नहीं, आते क्यों नहीं है? आते हैं, वो तो अपना दूसरे प्रोग्रामों में आते हैं ना। किसानों से क्या लेना देना उनका? किसान की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं ना। क्या नाम है आपका? सत्यदेव। आज आपके गाँव में किसानों की जन समस्या सुनी है प्रदीप माथुर जी ने, क्या कुछ कहेंगे? समस्या समझ ये कोई समस्या ना है भैया। यहाँ पैसा मिले न उरे न के और माटिया बैंक में जा में बिना पढ़े लिखे माँ कोई सुने ना है, बैठो रहा आ रहा बजे घर में कोई काम ही ना हुए। करन जाए 20 साल है गई, प्रधान हुए 5 साल कर चुके हो। हमारे तो हमें ईट ना लग रही, ठोपर खा के मर रहे। बिजली है 2 किलोमीटर पे तो बिजली तार जा रहे हो, बंदर तोड़ जाए, कोई आवे ना सुसर। तमाम समस्या आपने इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर कभी विधायक जी से कहा, प्रेजेंट में जो आपके विधायक हैं? नहीं, हमें आ गए नहीं। प्रधान चांदपुर कला में आपके द्वारा किसानों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे समस्याओं पर? समस्याएं जी, फिलहाल की स्थिति में जो खाद की समस्या चल रही है सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बुवाई का सीजन आने वाला है धान की का। उसकी वजह से ज्वार बाजरा जो अगैती फसल है थोड़ी सी, उसके लिए भी मतलब कि ये आपका यूरिया खाद मिल नहीं रहा है। अगर मिल भी रहा है तो उसके लिए फार्मर ID वगैरह पता नहीं तमाम वो लगा दिए हैं कि उसके अनुसार मिलेगा। उसकी वजह से किसानों की समस्या हो रही है। किसी की फार्मर ID बनी है नहीं बनी है, इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। बिजली की व्यवस्था जो चल रही है, 10 घंटे लाइट ऑथोराइज कर रखी है कि 10 घंटे लाइट सुचारू रूप से मिलेगी। उसमें कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 4 घंटे, किसी दिन तो पूरे दिन गुल हो जाती है। हल्की सी आंधी आई पूरे दिन गुल हो जाती है, ये समस्या है। दूसरी ओलावृष्टि की है कि जितने भी मतलब ओलावृष्टि जो हुई है पूरे गांव के किसानों के ऊपर हुई है। जितने भी खेत हैं ना, सबके
खेतों के ऊपर हुई है, पर सभी को मुआवजा नहीं मिला है, कुछ चंद लोगों को मुआवजा मिला है। यही समस्या हमारे गांव की है। प्रीतम माधव जी ने यहाँ पर बैठक करी और उसका आश्वासन दिया, क्या उन्होंने आश्वासन दिया है, मैं जो मेरी जहाँ तक है कोशिश रहेगी, मैं डीएम स्तर तक और जी सचिवालय तक, लखनऊ तक, आगरा तक, रीजनल स्तर तक मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूँगा। चांदपुर कला में गांव में आपने किसानों की जन समस्या सुनी है, क्या कुछ कहोगे? चांदपुर कला गांव में हमारे नेता ज्ञान सिंह जो है, हमसे कई दिनों से कह रहे थे कि आप चलिए, तो मैं और महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जतिन मुकद्दम साहब यहाँ पे आए हैं और यहाँ तमाम किसान भाइयों से जन सुनवाई की एक मीटिंग रखी है। ये लोग बहुत ही त्रस्त हैं, इन लोगों को ओलावृष्टि के लिए तरस रहे हैं, इनको मुआवजा नहीं मिला है, इनका राशन डीलर बदमाशी कर रहा है, इनको लेवी की जो है, जो गेहूं की लेवी है वहाँ पे इकट्ठे नहीं है, सारे गांव के किसानों को वो लाके वापस देना पड़ रहा है। यूरिया मिल नहीं रहा है, यूरिया के लिए जो डीलर है वो जो 300 रुपये में कट्टा देता है, जब कट्टा 266 रुपये का आता है और उसके साथ 300 रुपये का सामान जबरन पकड़ाने की बात और करता है। किसान वैसे ही पिटा पड़ा है। इसके अलावा आपके यहाँ राशन कार्ड की बड़ी दिक्कत है और यहाँ सफाई नहीं है गांव में और बहुत बुरा हाल है चांदपुर कला का और सब लोग बहुत त्रस्त हैं। कुछ जन सुनवाई के बाद हमें तमाम मुद्दों के बारे में पता लगा। हम लोगों ने इनसे कहा है कि आप अपनी समस्याएं लेके आइए। मुआवजे के संदर्भ में मैंने लेखपाल से भी बात करी अभी, तो मैं डीएम साहब से, कलेक्टर साहब से बात करूंगा और इसके अलावा मैं विद्युत विभाग के ग्रामीण विद्युत अंचल के मामले में बात करूंगा, यूरिया के बारे में भी बात करूंगा, राशन डीलर जो गड़बड़ कर रहा है उसके बारे में बात करूंगा। सब मुद्दों पर अधिकारियों से बात की जाएगी, चाहे मथुरा स्तर पे की जाए, चाहे आगरा स्तर पे की जाए, चाहे लखनऊ स्तर पे की जाए। तो बिल्कुल जो इनसे वायदा किया है, जो वायदा हम मथुरा में लोगों के साथ निभाते हैं, वही वायदा हम चंदकला, इस चांदपुर कला गांव के लिए निभाएंगे, क्योंकि आगे हमने इनसे वायदा किया है तो वायदा को पूरा कराया जाएगा। तो कला में किसानों की जन समस्या सुनी है, क्या कुछ कहेंगे? चांदपुर कला गांव में इसमें सरकार ने अपनी कारगुजारियों से ग्रहण लगाने का काम किया है। यहाँ विद्युत की समस्या हो या अभी सम्मानित किसाई अन्नदाताओं ने बताया, अन्नदाता भाइयों ने, कि यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा उनको और उसके डबल 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। यहाँ पर तमाम समस्याएं, राशन डीलर यहाँ परेशान कर रहे हैं लोगों को। किसके इशारे पर ये हो रहा है और सरकार की नीति और नीयत क्या है कि अन्नदाता, जो अन्नदाता है उस अन्नदाता को परेशान किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आदरणीय पूर्व सीएलपी लीडर साहब को यहाँ आज गांव में एक चौपाल लगाई गई और सबने बुलाया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। तो निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं, तमाम परेशानियां, ये ओलावृष्टि में अपने अपने चहेते लोगों को मुआवजा दे दिया गया और सबको अलग छोड़ दिया गया। तो एक दृष्टि से देखना चाहिए सभी को। तो अन्नदाता परेशान है, हताश है और निराश है इनकी कारगुजारियों से। तो मैं निश्चित रूप से यही कहूँगा कि आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है सबको और हम सब लोग निश्चित रूप से यहाँ से किसान भाई, हमारे अन्नदाता जब आएंगे तो उनको लेकर डीएम साहब के पास जाएंगे और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनके निस्तारण